Hello student, welcome to our YouTube channel. This is सुरेंद्र कुमार, your physics tutor. आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली एक स्पेस होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड, किसी भी चार्ज बॉडी के अराउंड स्पेस होता है और उस स्पेस के अंदर हम किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेके आएंगे तो वो सेकंड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस स्पेस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहेंगे। That is, it is the space around a charged body in which some electric force can be experienced by another charge when placed at any point in this space. ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। या फिर कई बार क्या होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है किसी पार्टिकुलर स्पेस में क्या एक्सपीरियंस करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और हमें पता नहीं कि वो किसका क्या है, फील्ड है। इसका मतलब वो एक तरह से फील्ड हो जाता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि जैसे हमारे पास ये कोई चार्ज बॉडी है और इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसके अराउंड ये हमारे पास ये स्पेस है और इस स्पेस को हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कब कहेंगे? जैसे हमने कोई दूसरा चार्ज लेके आए, हमारे पास सेकंड चार्ज पार्टिकल है Q0 और ये सेकंड चार्ज पार्टिकल से क्या एक्सपीरियंस करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कहने का मतलब ये फर्स्ट चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे सेकंड चार्ज पे क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा। अगर मान लिया मैंने इस चार्ज को क्या कर दिया है, यहाँ से छुपा दिया एक तरह से, आपको ये चार्ज दिखाई नहीं दे रहा और आप इस चार्ज को स्पेस में लेके आ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि ये चार्ज पार्टिकल सेकंड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई इफेक्ट है, ठीक है ना? वो किसी भी चार्ज दूसरे चार्ज बॉडी का क्या है, इफेक्ट है और उस इफेक्ट के कारण ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये जो इफेक्ट बन गया इस स्पेस में, ये एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता कि कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है ना, और वो एकदम से इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कहने का मतलब अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाता है अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो। इसका मतलब उस पार्टिकुलर स्पेस में कोई फील्ड प्रेजेंट है, किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल का इफेक्ट प्रेजेंट है और उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस इन विच सम इलेक्ट्रिक फोर्स can be experienced by a charged particle when placed at any point in this space. ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है। ओके, तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कंप्लीट कर लिया था डिस्कस। दिस इज द टेस्ट सोर्स चार्ज, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे हम सोर्स चार्ज कहते हैं। और जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। ये आपका टेस्ट चार्ज होता है और टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो काफी स्मॉल होता है, किससे? सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड से। ओके, ये होता है। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हमने किया था, वो हमारे पास आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सिमिलरली इसी प्रकार से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किया था और वो हमारे पास आया था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I1 to N QI अपॉन में RI स्क्वायर इंटू RI कैप, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लेते हो तो। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज। अब हम यहाँ पे कर रहे हैं ग्राफिकल वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू डिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो अगर हम ग्राफिकल वेरिएशन देखना चाहें किस किस का इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्सेस डिस्टेंस, वो हमारे पास क्या आएगा? ये हमने एक XY प्लेन ले लिया है, X एक्सिस के अलॉन्ग हम डिस्टेंस लेते हैं R और Y एक्सिस के अलॉन्ग हमने क्या लिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है ना? तो जैसे हमारे पास ये कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, हमने कंसीडर किया है दिस इज आवर ए पॉइंट चार्ज Q और इस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया है, वो क्या है? E है। कहने का मतलब डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज करेगा और डिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा।
कहने का मतलब जैसे जैसे आप, इट मींस दैट जैसे जैसे आप चार्ज पार्टिकल से अवे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज करेगा लाइक दिस, इस प्रकार से, ठीक है ना। अगर आर आपका इन्फिनिटी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू जीरो, ये केस बनेगा। क्लियर है? दिस इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है ना? अब कहने का मतलब अगर हमारे पास ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस प्रकार से वेरी कर रहा है पॉजिटिव डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। अगर नेगेटिव डिस्टेंस लेते हैं तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से वेरी करेगा, वो भी हम देख सकते हैं। नेगेटिव डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देख सकते हो। तो हम यहाँ पे ग्राफिकल वेरिएशन लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के बाद हम ग्राफिकल वेरिएशन देखते हैं कि ग्राफ ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस आर के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि हम इस प्रकार से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने केस लिया है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का। दिस इज आवर पॉजिटिव चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है ये। अब आपने क्या देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो आप इस प्रकार से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो वाई और ये वाई डैश। एक्स एक्सिस के लोग आपने डिस्टेंस लिया है आर, ठीक है ना, और वाई एक्सिस के लोग आपने क्या ले लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ले लिया है। एक्स एक्सिस के लोग डिस्टेंस आर, वाई एक्सिस के लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ई आप ले सकते हो ये। तो इस प्रकार से आप ले सकते हो। एक्स एक्सिस के लोग आपके पास डिस्टेंस क्या आ गया है आर, और वाई एक्सिस के लोग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया होगा ई। अब इसमें देखिए कि इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये आर्बिट्रेरी ओरिजिन है। दिस इज द आर्बिट्रेरी ओरिजिन। पॉइंट चार्ज का जो पोजीशन है वो ओरिजिन मान लिया हमने। अब ओरिजिन के राइट साइड, अगर ओरिजिन के राइट साइड जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेंगे, नेगेटिव। ये केस अराइज होता है हमारे पास। राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, नेगेटिव। अब देखिए यहाँ से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कहने का मतलब जब चार्ज बॉडी के नज़दीक होगा पॉइंट, मीन्स डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैक्सिमम। उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज करेगा इस प्रकार से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा यहाँ पे, और अगर डिस्टेंस डिक्रीज करता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं डिस्टेंस मान लो इस के अलोंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव इस प्रकार से वेरी करेगा। दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। ये वेरिएशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसके रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। सिंगल पॉइंट चार्ज के रेस्पेक्ट में वेरिएशन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, अगर नेगेटिव का केस लें तो नेगेटिव का भी केस ले सकते हो आप। दिस इज फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ये आप फर्स्ट पॉइंट अंडरस्टैंड कर सकते हो। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। सेकेंड केस आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए। नेगेटिव पॉइंट चार्ज आप इस प्रकार से अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये -q पॉइंट चार्ज है। ओके, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, इस साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये एक्स डैश एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, और ये आपका हो गया है वाई डैश एक्सिस। ओके, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे फिर नेगेटिव, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। डिस्टेंस के स्क्वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब
इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट चार्ज ले रहे हैं। तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में आप नेगेटिव लोगे और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या लोगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन आएगा वो इस प्रकार से होगा कि डिस्टेंस अगर इस डायरेक्शन में ले रहे हो पॉजिटिव डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मैक्सिमम, फिर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इस प्रकार से वेरिएशन होगा। इसी प्रकार यहाँ पे इस प्रकार से वेरिएशन होगा, लाइक दिस, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये होगा। तो बिल्कुल अपोजिट है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के केस में ये वेरिएशन है और ये वेरिएशन है आपका। नेगेटिव पॉइंट चार्ज के केस में ये वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये वेरिएशन है। ओके, तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट चार्जेस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। नेक्स्ट टर्म आती है, अगर हम इक्वल पॉइंट चार्ज लेते हैं, दोनों ही मान लो अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे आएगा वो आप देख सकते हो। तो सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर, यहाँ पे प्लस क्यू एंड प्लस क्यू दोनों ही पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू, ये प्लस क्यू हमने पॉइंट चार्ज ले लिया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हम ड्रा करते हैं लाइक दिस। अब देखिए, प्लस क्यू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। पॉजिटिव इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव होगा और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप वेरिएशन ये ले सकते हो, दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है ना। और नेगेटिव के लिए ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, वाई एक्सिस के लोग आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, ये वाई डैश एक्सिस। अगर नेगेटिव लेते हो आप, नेगेटिव वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आप इस प्रकार से नेगेटिव के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा तो पहले मैक्सिमम फिर मिनिमम। ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं कि एक सेकेंड पॉइंट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज लेते हैं। ये भी प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है आपका, दिस इज आवर प्लस क्यू पॉइंट चार्ज। तो ये वाई एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। अब एक्स एक्सिस ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव होगा और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। ओके, तो आप ये तो वेरिएशन एज इट इज रिप्रेजेंट कर सकते हो, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब इस वेरिएशन पे आइए, इस वेरिएशन पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मींस कोई चार्ज पार्टिकल पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज इस चार्ज से इस चार्ज की तरफ मूव करता है, तो पहले तो क्या होगा, इसके रीजन में मूव करेगा, फिर इसके रीजन में मूव करेगा। तो इस प्रकार से वेरिएशन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। और इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप कोई भी टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके इक्वल होगा। तो इक्वल और अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, जीरो होगा। और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। ओके, तो हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ड्रा कर रहा है, क्या है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ड्रा किया है फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। नेक्स्ट हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन विद इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। नेक्स्ट, अगर आपका एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और एक क्या है आपका नेगेटिव पॉइंट चार्ज, तो उसका वेरिएशन देखिए आप। तो वेरिएशन फोर्थ केस आता है फॉर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू पॉइंट चार्जेस। प्लस क्यू और माइनस क्यू पॉइंट चार्जेस, सबसे पहले हम प्लस क्यू पॉइंट चार्ज लेते हैं। जैसे हमारे पास ये प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, इसका वेरिएशन अभी हमने ड्रा कर लिया था, इस प्लस क्यू पॉइंट चार्ज का वेरिएशन हमने किया था ड्रा।
ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस। अगर प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, नेगेटिव, ये होगा। तो आप इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए ले सकते हो, और इसके बिल्कुल नेगेटिव रिवर्स डिस्टेंस अपोजिट है तो ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर आपका पॉइंट चार्ज क्या है, बिल्कुल नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज ले लिया हमने, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना, और ये आपका वाई एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है ना, और इस साइड एक्स डैश एक्सिस। अब नेगेटिव के केस में क्या किया था हमने, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव था, ठीक है ना, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या था, पॉजिटिव। तो नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आपका लाइक दिस, इस प्रकार से आया था, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्या था, पॉजिटिव था, तो लाइक दिस, इस प्रकार से आपका ये वेरिएशन आ जाएगा। कहने का मतलब इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है, यहाँ पे कोई भी टेस्ट चार्ज आप रखोगे तो पहले ये इसको रिपेल करेगा, फिर ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसका पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। पॉजिटिव के लिए इस डायरेक्शन में पॉजिटिव और इस डायरेक्शन में क्या है, नेगेटिव। तो ये हमारे पास इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस आ गए। तो और भी आप ले सकते हो, अगर मान लो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, ठीक है ना, क्या नहीं है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो वो भी देख सकते हो। या फिर दोनों नेगेटिव पॉइंट चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन भी देख सकते हो। नेक्स्ट आता है कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट आता है आपका कि अगर आपके दोनों ही नेगेटिव पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है ना, जैसे ये आपका नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, इसका वेरिएशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रिक फील्ड का विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या देखा है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो नेगेटिव के केस में क्या था कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नेगेटिव और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका पॉजिटिव, ठीक है ना। तो नेगेटिव के लिए लाइक दिस, इस प्रकार से वेरिएशन ले सकते हो, और पॉजिटिव के लिए इस प्रकार से वेरिएशन ले सकते हो, ठीक है ना। ये था हमारे पास नेगेटिव पॉइंट चार्ज का वेरिएशन। फिर हमने यहाँ पे दूसरा अनदर नेगेटिव पॉइंट चार्ज रखा, अब इसका वेरिएशन देखते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से देखेंगे तो इस डायरेक्शन में आपका नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स इसका वेरिएशन किस प्रकार से होगा, आपका नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, तो इसका वेरिएशन इस प्रकार से होगा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेरिएशन इस प्रकार से होगा आपका लाइक दिस, और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेरिएशन इस प्रकार से। तो इन दोनों चार्जेस के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करते हैं, उस लाइन पे एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इक्वल और अपोजिट फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, और दोनों फोर्स पर नेट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, इक्वल और अपोजिट होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, न्यूट्रल पॉइंट, ओके। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन था ड्यू टू इक्वल पॉइंट चार्जेस। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन किसके कारण, इक्वल पॉइंट चार्जेस के कारण हमारे पास वेरिएशन आया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ओके। नेक्स्ट आता है, अगर हमारे पास यहाँ पे तो हमने क्या देखा कि सिंगल पॉजिटिव हो गया, सिंगल नेगेटिव हो गया, दो पॉजिटिव हो गए, दो नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अगर दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, पोलैरिटी क्या है, सेम है, जैसे एक आपका प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है और दूसरा आपका क्या है, प्लस 4q पॉइंट चार्ज, ये हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं। इनके इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे, इस प्रकार से अंडरस्टैंड कर सकते हो, है तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज दोनों, ठीक है ना, लाइक दिस।
जैसे हम इस चार्ज का लेते हैं, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम डिस्टेंस लेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या लेंगे, डिस्टेंस। तो इसका ले लिए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इसका पॉजिटिव, डिस्टेंस इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा, तो इसका वेरिएशन इस प्रकार से आएगा लाइक दिस। और इस डायरेक्शन में डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से आपका डिक्रीज करेगा। ओके, अब हम प्लस 4q पॉइंट चार्ज पे आते हैं। तो 4q पॉइंट चार्ज है वो किसी भी टेस्ट चार्ज को ज़्यादा फोर्स से क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये कम फोर्स से रिपेल करेगा। हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा और इस डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दोगे कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। लेकिन नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आप रिप्रेजेंट करोगे तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे लाइक दिस। ठीक है ना। तो यहाँ पे मीन्स दोनों इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्ज नहीं है, दोनों पॉइंट चार्ज हैं, पोलरिटी इनकी सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। इसका 4q मैग्नीट्यूड है और इसका क्या है, q मैग्नीट्यूड है। तो ये चार्ज पार्टिकल किसी भी टेस्ट चार्ज को कम फोर्स से क्या करेगा, लेस फोर्स से, कम फोर्स से क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये ज़्यादा फोर्स से। इसका मतलब इस लाइन पे ये पॉइंट होगा और इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। कहने का मतलब ये न्यूट्रल पॉइंट इसकी तरफ लाई करेगा, इसकी तरफ लाई नहीं करेगा। ठीक है ना। तो आप काफ़ी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं इस प्रकार से, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस का। तो इसको आप कंप्लीट पढ़े। अब हम क्वेश्चन करते हैं विच आर रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल लेके आए हैं विच आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन जस्ट सस्पेंड ए ड्यूट्रॉन ऑफ मास 3.2 × 10⁻⁻27 किलोग्राम फ्रीली इन एयर। ठीक है ना, कि हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है जो एक ड्यूट्रॉन को सस्पेंड करता है एयर में फ्रीली। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि ड्यूट्रॉन का मास है, तो ड्यूट्रॉन के मास के कारण ड्यूट्रॉन नीचे की तरफ फॉल करेगा और ड्यूट्रॉन का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, लेकिन ड्यूट्रॉन पे अपवर्ड फोर्स भी लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड की तरफ एक्ट करेगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स होगा Q इंटू में E। अगर हम चार्ज मानते हैं ड्यूट्रॉन पे क्या, Q। और ये ड्यूट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में कब सस्पेंड होगा, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, ये फोर्स वेट के इक्वल होगा। कहने का मतलब QE इज इक्वल टू mg, तब ये ड्यूट्रॉन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रीली सस्पेंड होगा एयर में। आपको E चाहिए तो mg/Q। मास ड्यूट्रॉन का आपको गिवन है 3.2 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। G की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हो, यहाँ पे गिवन भी है G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चार्ज होता है ड्यूट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है ना। ड्यूट्रॉन एक हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है जिसके पास 2 न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो एक प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज होगा ड्यूट्रॉन पे। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ जाएगी। आप इसको सोल्व कर सकते हो। 2 पे जाएगा ये 2 × 10⁻26 और प्लस 19, इसको सोल्व करो, ये आपके पास न्यूटन पर कूलम, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये ड्यूट्रॉन फ्रीली सस्पेंड होगा। तो ये आप
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड जस्ट टू सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप of mass 10 raised to power minus 27 kilogram and having charge 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb। सेम एज इट इज़ है कि यहाँ पे न्यूट्रॉन है तो यहाँ पे वाटर की ड्रॉप आ गई और ये वाटर की ड्रॉप फ्रीली फॉल करेगी और वाटर की ड्रॉप का क्या होगा, वेट mg होगा। और इस वेट को आपने किससे बैलेंस करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स अप्लाई होगा उससे, मतलब QE से बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ही कैलकुलेट करनी है। तो सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे QE इज इक्वल टू mg होगा और E इज इक्वल टू mg अपॉन में Q, सेम एज इट इज होगा। तो E इज इक्वल टू मास वाटर ड्रॉपलेट का 10 रेज़ टू पावर माइनस 27, G की वैल्यू आप 10 ले सकते हो और चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। ये हमारे पास न्यूटन पर कूलम आ जाएगी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसको आप सोल्व कर सकते हो। तो आप ये 2 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। इनकी हेल्प से आपने क्या अंडरस्टैंड किया, स्टार्टिंग में मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द स्पेस अराउंड ए चार्ज बॉडी, ठीक है, जो हेल्प करता है इलेक्ट्रिक फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए कोई दूसरे चार्ज को आप उस स्पेस में प्लेस करते हो तो, ठीक है ना। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इन दोनों क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अपार्ट। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। एक पॉइंट चार्ज ये हो गया, ये हमारे पास 2 माइक्रोकूलम का, इसको हमने A पॉइंट पे प्लेस कर दिया। एंड 8 माइक्रोकूलम दूसरा है 8 माइक्रोकूलम, ये है आपके पास 8 माइक्रोकूलम, इसको आपने B पॉइंट पे प्लेस कर दिया, ठीक है ना। आर प्लेस 12 सेंटीमीटर अपार्ट। इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है R, वो है आपके पास 12 सेंटीमीटर या 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 मीटर। फाइंड द पोजिशन ऑफ द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। आप उस पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करोगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो वो पोजीशन इस साइड भी हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है, और इन दोनों चार्जेस के को जो लाइन ज्वाइन करती है उस पे हो सकती है। तो हम जनरली इन दोनों पॉइंट चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करेगी उस लाइन पे वो पोजीशन कंसीडर कर लेते हैं। कि अभी मैंने ग्राफिकल वेरिएशन में रिप्रेजेंट किया था कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस थे, मैग्नीट्यूड उनका इक्वल नहीं था लेकिन पोलरिटी सेम थी। तो एक पॉइंट ऐसा बताया था मैंने ग्राफिकल वेरिएशन में, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड लेस था उसकी तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था आपका, 0 था। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो हमने मान लिया कि इस चार्ज से x डिस्टेंस पे +2 माइक्रोकूलम चार्ज से x डिस्टेंस पे वो पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। इसका मतलब 8 माइक्रोकूलम से चार्ज से वो डिस्टेंस क्या होगा, 12 माइनस x, ये डिस्टेंस होगा। ओके, ये x है तो, क्योंकि ये टोटल 12 माइनस x। अब हम इस पॉइंट पे, जिसको हमने C पॉइंट कंसिडर करना है, इस C पॉइंट पे हम क्या इमेजिन करेंगे, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे और ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, ये 2 माइक्रोकूलम चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E से, E1 मान लिया। 8 माइक्रोकूलम इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा विद सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किससे, E2 से। अब यहाँ पे मैंने कहा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 0। तो 0 कब होगी, जब E1 E2 के इक्वल होगा, तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या होगी, 0 होगी। उसके लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट C ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम, इस 2 माइक्रोकूलम के कारण वो हमने E1 मान ली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। चार्ज यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम है तो 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 कूलम और डिस्टेंस क्या है, x²। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसी प्रकार से सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू 8 माइक्रोकूलम। 8 माइक्रोकूलम के कारण C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम E2 मानेंगे। E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 12 - x इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो, 0। तो वो पॉइंट तो हमने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, और 0 की कंडीशन क्या है, जब E1 किसके इक्वल हो, E2 के इक्वल। ठीक है ना, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E1 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 12 - x इसका होल स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल, इसको 4 से 4, मतलब यहाँ पे 1/x² इज इक्वल टू 4 में 12 - x इसका होल स्क्वायर। अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आएगा 1/x इज इक्वल टू 2 में 12 - x। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि 12 - x इज इक्वल टू 2x इम्प्लाइज दैट, इसको इस साइड लेके आओ तो 12 इज इक्वल टू 2x + x 3x, और यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब +2 माइक्रोकूलम चार्ज से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, और 8 माइक्रोकूलम से कितने, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये हमें स्क्वायर दे दिया, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है ये हमारे पास, और 4 चार्जेस हैं, और इनको हमने कॉर्नर पे प्लेस किया है। मान लो ए कॉर्नर पे Q चार्ज है, बी कॉर्नर पे -2Q चार्ज है, सी कॉर्नर पे +2Q चार्ज है, और डी कॉर्नर पे है -Q चार्ज, यहाँ पे चार्ज। और इस Q की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम मीन्स यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे +2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है ना। अब हमें क्या कहता है कि देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें डिटरमाइन करनी है। ठीक है ना। तो काफ़ी आसान है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि स्क्वायर जहाँ पे ये जो डायगोनल एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वही इस स्क्वायर का सेंटर होगा, ये सेंटर होगा इस स्क्वायर का। ठीक है ना। तो ये है हमारे पास स्क्वायर, ये हमने कंसिडर कर लिया, ये स्क्वायर है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो Q है, यहाँ पे -2Q है, यहाँ पे जो चार्ज है वो +2Q है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो -Q है। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट चार्जेस हो गए इस प्रकार से, लाइक दिस। ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट चार्जेस हो गए हैं, और इन 4 पॉइंट चार्जेस का ये सेंटर हो गया है O। ठीक है ना, इस स्क्वायर का सेंटर O। तो इस सेंटर पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है। तो आप सिंपली वे में इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। ये भी A 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी A 10 सेंटीमीटर, ये भी A और ये भी A, साइड A मान ली हमने स्क्वायर की। तो अगर हम ये कंप्लीट डायगोनल निकालते हैं तो A² + A² ये आएगा आपका √2A। ठीक है ना। टोटल ये आपका क्या आएगा, √2A। ठीक है ना। इस ट्रायंगल से आप A² + A² इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये, इसको A पॉइंट नाम दे दिया, ये B है, ये C है, और ये D है, तो ये AC के इक्वल होगा, मतलब 2A² इसका स्क्वायर रूट, मतलब √2A, और इसको, और AO क्या होगा आपका, AO आपका होगा AC/2। तो AC आपका ये है, और इसका हाफ ये, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस AC/2, तो AC/2, AC मतलब √2A/2। हमारे पास AO आ जाएगा A/√2। AO हमारे पास क्या आएगा, A/√2, ये डिस्टेंस आ गया A/√2।
अब यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे कोई भी टेस्ट चार्ज पार्टिकल प्लेस करते हैं, तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज इसको इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपेल करेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान ली E1, ठीक है ना। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिपेल करेगा ये इसको, और ये प्लस 2Q चार्ज है वो यहाँ पे जो भी आपने टेस्ट चार्ज रखा है वो इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। अब डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड डबल है इसके कंपैरिजन में, तो ये डबल इंटेंसिटी से रिपेल करेगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 2E होगी, ठीक है ना। 2E मतलब ये 2E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिपेल करेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 2E माइनस E मतलब E1 होगी, इस डायरेक्शन में होगी। सिमिलरली इसी प्रकार से इस टेस्ट चार्ज को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस क्यू क्या करेगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है आपका, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 से, ठीक है, या फिर E1 ही मान लेते हैं, अट्रैक्शन सेम है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है तो ये अट्रैक्शन E1 से अट्रैक्ट करेगा, और ये डबल इंटेंसिटी E2 से अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, और इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इस तरफ होगी, ठीक है ना। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 2E1, तो 2E1 में से E1 गया तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कहने का मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी E1 होगी, इस डायरेक्शन में होगी। आ गया समझ में, ये होगी, ये हमने वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेके हमने फाइंड आउट किया। या फिर अगर आप E1 निकालना चाहते हो तो 1/4 पाई या K चार्ज क्या है, Q है, और डिस्टेंस क्या है, a/√2, तो a/√2 का होल स्क्वायर, हमारे पास KQ में a स्क्वायर और √2 का स्क्वायर मतलब 2, ये आ गया। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो प्लस Q 2Q के कारण है इस पॉइंट पे, वो हमारे पास हमने क्या मान ली है, E2 मान ली है। E2 क्या आएगी, KQ ओवर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पे मैग्नीट्यूड चार्ज का 2Q है तो a/√2 इसका होल स्क्वायर, मतलब ये 2 तो इस साइड आ जाएगा, तो KQ में a स्क्वायर, और इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 2 पर जाएगा, तो ये क्या है, 2E1 ही है, मतलब 2E1। तो E2 क्या है, डबल ऑफ E1, डबल ऑफ E1, E2 क्या है, डबल ऑफ E1, ये E2 है। इसका मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस Q और प्लस 2Q की इस डायरेक्शन में होगी, और माइनस Q और माइनस 2Q की इस डायरेक्शन में होगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट पे, वो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्टेंट होगी, और वो आप इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हो। और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, E होगी, वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी, और E बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2, इन दोनों के बीच में एंगल 90, cos 90 आपका 0 होता है, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास E1 भी ठीक है और E1 भी, ये भी ठीक है, मतलब 2E1 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, √2 बाहर आ जाएगा, E1 की वैल्यू आप पुटअप कर सकते हो यहाँ से उठा के, 2KQ में a स्क्वायर, मतलब √2KQ में a स्क्वायर, और 2 और इसके साथ है तो 2√2KQ में a स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट O, या फिर सेंटर ऑफ द स्क्वायर, इस प्रकार से। इसी प्रकार अगर मान लो हमारे पास इस स्क्वायर के कॉर्नर पे सभी चार्जेस इक्वल होते, ये भी Q होता, ये भी Q होता, और ये भी Q होता, और ये भी Q होता, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर क्या होती, वो भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो लाइक दिस। ये हमारे पास स्क्वायर का सेंटर है, और यहाँ पे आप कोई भी टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, और ये डिस्टेंस भी सेम है, तो इसके कारण और इसके कारण, इन दोनों चार्जेस के कारण जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो इक्वल और अपोजिट होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों चार्जेस के कारण क्या होगी, 0 होगी। सिमिलरली ये चार्ज इस चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, यहाँ पे आपने टेस्ट चार्ज माना है उसको, और ये चार्ज उसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो इसका मतलब ये भी इक्वल और अपोजिट होगी, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी, अगर सभी कॉर्नर्स पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और पोलरिटी भी क्या है, सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। ओके, ये होगा। इसी प्रकार अगर आपके पास ट्रायंगल है, जैसे मान लो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाते हैं ट्रायंगल के केस वाले,
जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है ये हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लिया हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस पे भी हमने क्यू चार्ज प्लेस किया और इस पे भी क्यू चार्ज और इस पे भी क्यू चार्ज। हमें क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होगा, ये होगा ट्रायंगल का सेंट्रोइड। दिस इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा। और इस सेंट्रोइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। यहाँ पे अगर आप कोई भी टेस्ट चार्ज इमेजिन करते हो तो ये चार्ज प्लस क्यू पॉइंट चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। अब तीनों चार्जेस के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इक्वल होगी, लेकिन इन सभी की जो डायरेक्शन है वो क्या है, डिफरेंट। मतलब इनका ऑर्डर क्या है, सेम है। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है ना, आ गया समझ में। ये है, और आप कोई भी पॉलीगन ले सकते हो। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास, ये है हमारे पास। अब ये साइड इक्वल है, ये इस प्रकार से ज्वाइन है, इनके डायगोनल्स आपस में ये ज्वाइंस है, ये कंबाइंड है, ये सेंटर इनका। ठीक है ना, इस प्रकार से आप पॉलीगन ड्रा कर सकते हो। ठीक है ना, ये हो गया, ये लाइक दिस, ये लाइक दिस। अब ये इसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर मान लो यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज, यहाँ पे भी क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू चार्ज मान लिया, यहाँ पे क्यू चार्ज मान लिया, तो इस पॉलीगन के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है आपको। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आप कोई भी टेस्ट चार्ज प्लेस करोगे तो ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल और अपोजिट होगी, इसलिए यहाँ पे 0 होगी इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी प्रकार इन दोनों के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, इन दोनों के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी इस सेंटर पे 0 होगी। ठीक है, अगर मान लो हमने ये चार्ज क्या कर दिया, मिसप्लेस कर दिया, अब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछे तो क्या आएगा कि मान लो इन 5 कॉर्नर्स पे क्या है, चार्ज क्यू प्लेस्ड हैं और यहाँ पे चार्ज नहीं है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कीजिए आप। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल और अपोजिट 0, इन दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल एंड अपोजिट 0। अब ये चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे आपने जो भी टेस्ट चार्ज रखा है उसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, नो एनी चार्ज, तो ये तो रिपेल्सन करने से रहा। इसका मतलब यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस चार्ज के कारण होगी, इस चार्ज के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बाकी चार्जेस के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी 0 होगी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड हैं ये क्वेश्चंस, जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर होगा। आपको कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है ना, ओके, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।